नमस्कार, मैं हूं दिव्यांशी डोसी और आप देख रहे हैं SWB हिंदी। स्वागत है आपका आज की हमारी इस खास पेशकश में। चीन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन से खासा खुश नहीं है। उनके अभिषेक से अनिश्चित व्यवहार भी कर रहा है। चीन का व्यवहार पूरी दुनिया के साथ दो तरह के इरादे रखते हुए है। भारत और चीन ने कहा कि लद्दाख के हिमालयी क्षेत्र में सीमा टकराव को हल करने के लिए अपने देशों के सेना कमांडरों के बीच बातचीत का नवीनतम दौर सकारात्मक, व्यवहारिक और रचनात्मक रहा है। भारत के रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी संयुक्त बयान में सोमवार को कहा गया कि दोनों पक्ष अग्रिम पंक्ति के सैनिकों के शीघ्र विघटन पर जोर देने के लिए सहमत हुए। सरकार ने कहा कि रविवार को नौवें दौर की बातचीत में भी आपसी विश्वास और समझ बढ़ी। दोनों ही देश बातचीत की अच्छी गति बनाए रखने के लिए तैयार हैं। भारतीय अधिकारियों द्वारा यह बयान परमाणु हथियारबंद पड़ोसियों द्वारा पिछले सप्ताह पूर्वी हिमाचल में उनकी साझा सीमा के विवादित खिंचाव होने के घंटों बाद आया है। भारतीय सेना ने एक बयान में बिना विस्तार के कहा कि 20 जनवरी 2021 को उत्तरी सिक्किम के नकुला इलाके में एक मामूली आमना सामना हुआ था और स्थानीय कमांडरों ने इसे स्थापित प्रोटोकॉल के अनुसार हल किया था। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जाओ लिजियन ने कहा कि उनके पास पिछले सप्ताह की घटना पर प्रस्ताव देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन उन्होंने भारत से एक तरफा कार्यवाही नहीं करने का आग्रह किया है, जो सीमा तनाव को और अधिक जटिल या बढ़ा सकता है। दो भारतीय सुरक्षा अधिकारियों ने कहा कि कम से कम 18 चीनी सैनिकों ने बुधवार रात को नकुला में भारतीय दावा किए गए क्षेत्र को पार करने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सैनिकों द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया, जिसमें लाठी और पत्थरों के साथ संघर्ष किया गया था। इस मुद्दे की संवेदनशीलता और सरकारी नियमों को ध्यान में रखते हुए नाम न छिपाने की शर्त पर एसोसिएटेड प्रेस समाचार एजेंसी से बात करने वाले अधिकारियों ने कहा कि दोनों तरफ से सैनिक आग्नेयास्त्र ले जा रहे थे, लेकिन उनका इस्तेमाल नहीं किया गया। उसी दिन चीन ने सप्ताहांत में ताइवान के स्वशासित द्वीप के करीब युद्धक विमानों की दो बड़ी संरचनाओं को भेज दिया। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बिडेन को अपने प्रशासन में सिर्फ एक महत्वपूर्ण विदेश नीति चुनौती पेश की गई। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने ताइवान के लिए समर्थन बढ़ा दिया, हथियारों की बिक्री बढ़ाई और वरिष्ठ अधिकारियों को ताइपे में भेज दिया, चीन को नाराज कर दिया और बीजिंग से वॉशिंगटन के लिए और भी बड़ी दुश्मनी शुरू कर दी। इन सभी घटनाओं ने ट्रंप को लोकतांत्रिक ताइवान में एक लोकप्रिय व्यक्ति बना दिया था, जिसे चीन अपने क्षेत्र में देख रहा था। यदि आवश्यक हो तो जोर जबरदस्ती भी कर सकता है और अपनी सरकार में चिंता जताई कि बिडेन उतना उपयोगी नहीं हो सकता। व्हाइट हाउस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के प्रवक्ता एमिली हॉर्न ने कहा कि बुधवार को वॉशिंगटन में द्वीप के डी वास्तव में राजपूत के साथ ताइवान के लिए रॉक सॉलिड था। हसियाओ बिखिम ने बुधवार को बिडेन के शपथ ग्रहण में भाग लिया। एक चौंका देने वाली खबर है कि पिछले साल अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनियों द्वारा रिपोर्ट की गई उन 70 मिलियन बाल यौन शोषण छवियों में से 94% के लिए फेसबुक जिम्मेदार था। यूके सहित 7 देशों के आंकड़े सामने आए। उन्होंने रविवार को सार्वजनिक सुरक्षा पर एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन के प्रभाव की चेतावनी पर अपना बयान प्रकाशित किया। फेसबुक ने पहले अपने मैसेंजर ऐप में संचार को पूरी तरह से इनक्रिप्ट करने की योजना की घोषणा की है। साथ ही अपने इंस्टाग्राम डायरेक्ट सेवा व्हाट्सएप के शीर्ष पर, जो पहले से ही एन्क्रिप्टेड है, जिसका अर्थ है कि प्रेषक और प्राप्तकर्ता के अलावा कोई भी संदेशों को पढ़ नहीं सकता, देख नहीं सकता और संशोधित नहीं कर सकता है। सोशल मीडिया साइट ने कहा कि परिवर्तन अपने सभी प्लेटफॉर्मों पर उपयोगकर्ता की गोपनीयता में सुधार करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। इस बीच यूरोपियन संघ के नए नियमों के जवाब में फेसबुक ने यूरोप में अपने कुछ बाल दुर्व्यवहार का पता लगाने वाले टूल्स को बंद कर दिया है। कंपनी ने कहा कि उनके पास ऐसा करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि नए गोपनीयता निर्देश निजी संदेशों की स्वचालित स्कैनिंग पर प्रतिबंध लगाते हैं। परिवर्तन केवल फेसबुक पर अपलोड की गई सभी सामग्री के बजाय संदेश सेवाओं पर लागू होते हैं। देश दुनिया की ऐसी ही ढेर सारी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए SWB न्यूज।
चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।